शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए खास पेशकश, सास, बहू और सेंसेक्स। तो आप सबको बेसिक प्रेमाइस पता ही है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ज्यादा से ज्यादा जो लेडीज ऑडियंसेस हैं उनकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश। व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज और तरह तरह के मीन्स हमें रीच आउट करने के आप लोगों की स्क्रीन्स पर हैं। रीच आउट करिएगा ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्वेरीज इस शो में रिजॉल्व कर सके आने वाले कड़ियों में, आने वाले एपिसोड्स में। मदद आज होगी निर्मल बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर के थ्रू। तो स्वाति, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अच्छा, स्वाति से पहले तो मार्केट्स पे बात करनी है, तो एक बार मार्केट दिखा दिया जाए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। उसके बाद स्वाति से मार्केट्स पे चर्चा करेंगे और उसके बाद क्वेरीज सॉल्व करी जाएंगी। 1/4 से आधे % के बीच उछाल के साथ इस समय हो रहा है भारतीय बाजारों में कामकाज। हालांकि एक गैप अप ओपनिंग, गैप को कुछ कंसोलिडेट करा था। एक समय हम 170 अंक निफ्टी पे ऊपर थे, वहां से हमने सारे गेन्स वाइप आउट करे। एक समय लाल टिक था भारतीय बाजारों में, हालांकि वो 1 पॉइंट के आसपास का लाल टिक था। हमने सारे गेन्स वाइप आउट करे और फिर उसके बाद से लोअर लेवल से कुछ रिकवरी की इस समय कोशिश, और इस समय 60 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए। जो ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आई थी वो लार्जली निफ्टी बैंक ने लीड करी थी। निफ्टी बैंक अभी भी रिकवर नहीं हुआ। इनफैक्ट हर टिक के साथ उसकी कमजोरी जो है कुछ हद तक बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। निफ्टी बैंक इस समय 1/4% के दबाव के साथ ट्रेड करता हो। तो देखिए, गैप अप शुरू हुआ, इसने दबाव बनाया, इसमें रिकवरी नहीं आई। तो फिर निफ्टी की रिकवरी को लीड कौन कर रहा है? निफ्टी की रिकवरी को 2 पॉकेट्स लीड कर रही है इस समय, आईटी और ऑटो। अब ऑटो का इतना वेटेज है नहीं, लेकिन आईटी में क्या हुआ है, इन्फोसिस, टीसीएस का तगड़ा वेटेज है, उनमें हरकत आई है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं बाजार को, निफ्टी को एटलीस्ट सपोर्ट मिलता हुआ। और दूसरा पॉकेट देखिए, आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे 2% मजबूत। दूसरा ऑटो में खास तौर पे मुझे लगता है वो जो स्क्रैपेज पॉलिसी वाली थीम है वो प्ले आउट हो रही है, क्योंकि बजट जब पेश हुआ था तब निर्मला मैम ने कहा था आने वाले 15 दिनों में स्क्रैपेज पॉलिसी के कॉन्टोर्स सामने आएंगे। नितिन गडकरी साहब ने कहा था इंटरव्यू में उसी दिन सीएनबीसी आवाज पर कि हम तैयार हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के साथ, उस कॉन्टोर्स के साथ। अब वो समय आ चुका है जब वो स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस होनी है। शायद इसीलिए आप देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को स्क्रीन पर उठाइए, टाटा मोटर्स को स्क्रीन पर लेकर आइए। ये स्टॉक्स दिन के हाईस पे कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो स्क्रैपेज पॉलिसी का बेसब्री से इंतजार, और इसीलिए आप देख रहे हैं लार्जली ऑटोज में एक आउट परफॉर्मेंस आता हुआ। ये देखिए क्या उछाल आ रहा है। तो अब आने वाले किसी भी दिन में मुझे लगता है स्क्रैपेज पॉलिसी का शायद अनाउंसमेंट हो। बाजार में यही होप है और उसी होप पे इस समय स्ट्रीट बेट करती हुई नजर आएगी। ऑटो नंबर्स अपनी जगह, ये जो आउट परफॉर्मेंस स्क्रीन पे शायद लार्जली उसके चलते आपको नजर आ रहा है। लेकिन स्वाति, वॉलेटाइल हो चुका है आज बाजार। कल अच्छा मूव था, वैसे कल भी वॉलेटाइल था। कल इनिशियल डिप्स जो आए थे वो बाय हुए, आज भी इनिशियल डिप्स जो आए वो कहीं ना कहीं हिम्मत आई, खरीदारी करी है बाजार में। ये शॉर्ट कवरिंग के और तूल देने वाली है, क्योंकि फ्राइडे को मेरे ख्याल से सिस्टम में बहुत तगड़े शॉर्ट्स हैं जो अभी भी ईज आउट होने बचे हुए हैं। कैसे अप्रोच कर रहे हो आप इस मार्केट्स को, और इस बाउंस बैक में आप क्या रीड कर रहे हो बाजार का टेक्सचर? सेल ऑन रैलीज का मार्केट है या बाय ऑन डिप्स का? हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन करें। यस, गुड मॉर्निंग आशीष जी। लिटिल बिट व्यू मेरा कॉशियस है निफ्टी बैंक निफ्टी पे। इट विल बी अ बाय ऑन डिप्स मार्केट रहेगा। नीचे में जिस हिसाब से हम लोग ने परसों देखा था कि 14,470 के आसपास सपोर्ट लिया था, वो एक 250 डेज मूविंग एवरेज भी है निफ्टी का। वहां से हम लोग ने बाउंस बैक रैली देखी थी। बट फिलहाल अभी 14,900 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा जा रहा है निफ्टी में। उसके ऊपर अगर जाती है निफ्टी ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो डेफिनेटली हमें फुल बैक रैली देखने मिल सकती है 15,000 15,200 के लेवल्स पे। तो एट द करंट लेवल्स मेरी राय यही होगी कि जब तक ये ऊपर के साइड ब्रेकआउट नहीं देता है 15,000 का जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, तब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा आशीष जी। जिस हिसाब से हम लोग ने वीक्स में भी मोमेंटम देखा है लास्ट 2 दिन पहले, तो काफी नवंबर में जितना लास्ट ईयर किया था 29 के ऑलमोस्ट, वहां तक इंडिया विक्स टच करके ये, जब तक इंडिया विक्स 20 के नीचे नहीं आती है तब तक हमें एक अच्छे खासी वोलेटिलिटी कंटिन्यूड रहेगी, बट पॉजिटिव मोमेंटम काफी कम देखने मिलेगा।
मेरी राय यही होगी कि थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि कॉशियस व्यू है निफ्टी पे। अनलेस एंड अनटिल ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड नहीं देता है, जैसे कि 15,000 ऊपर और नीचे में 14,470 के आसपास, ये रेंज में चल रही है निफ्टी। तो जब तक ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड नहीं देते, डायरेक्शन क्लियर नहीं रहेगा, तो आई विल सजेस्ट कि इट्स बाय ऑन डिप मार्केट, बट एट द करंट लेवल इंडेक्स में आप ट्रेडिंग थोड़ा सा कम कीजिए। डेफिनेटली स्टॉक्स काफी अच्छे मोमेंटम में हमें देखने मिल रहा है, तो इट्स स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट, सेक्टोरियल रोटेशन हमें देखने मिल रहा है। तो जो भी आप ट्रेड लोगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ले लेने का। बैंक निफ्टी पे व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस है। 35,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है आशीष जी, जब तक वो होल्ड है तब तक हम लोग एक उम्मीद रख सकते हैं कि हमें पुल बैक रैली देखने मिल सकती है, बट मुझे नहीं लगता है कि 35,000 होल्ड करेगी बैंक निफ्टी। मुझे लगता है डाउन साइड हमें 34,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बोथ द इंडाइसेस पे मेरा व्यू कॉशियस है, थोड़ा साइडलाइन रहना चाहिए इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग में। तो डिफाइंड मार्कर्स बता दिए स्वाति ने आपको, 14,470 ऊपर 15,000। तो जिस तरफ बाजार तोड़ता है उस तरफ गति और तीव्र होगी। नीचे टूटा तो शायद दबाव गहराएगा, ऊपर गए एक बार 15,000 के तो फाइनली तेजी तूल पकड़ेगी। इस बीच वोलेटाइल है, इस बीच बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर है, खरीदारी करने के मौके, लेकिन जो डिफाइंड मार्केट है उसके जितने करीब खरीदारी करने को मिलेगा शायद उतना अच्छा बाजार के लिए। इंडिया विक्स नजर रखिएगा, मेरे ख्याल से इस समय 24.5 के आसपास के जोन्स हैं। स्वाति कह रही जब तक 20 के नीचे नहीं आता तब तक कन्विक्शन लौटेगा नहीं शायद स्ट्रीट का। तो ये सब चीजें हैं जो हमें नजर रखनी है, वो निफ्टी के डिफाइंड लेवल्स और इंडिया विक्स पे तो खैर इस समय पैनी नजर सबकी बनी हुई है। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जरा टाटा मोटर्स का चार्ट चेक दे दीजिए स्वाति, क्योंकि अभी अभी कुछ तेजी तूल पकड़ रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा तो सुबह से स्ट्रेंथ दिखा रहा था, टाटा मोटर्स में अचानक बाइंग एमिनेट हो रही है। क्या करना है स्टॉक में? ये आशीष जी डेफिनेटली व्यू काफी पॉजिटिव है। अगर डेली चार्ट्स देखो तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है, 330 के लेवल्स का हमें ब्रेकआउट मिला है आज वॉल्यूम्स के साथ, विच इंडिकेट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अपसाइड मुझे लगता है 350 355 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल पे भी बाय पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। 337 का रेट चल रहा है। 330 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 350 टू 355 लेवल्स। ओके, टाटा मोटर्स पे व्यू पॉजिटिव और वाकई क्या स्ट्रेंथ दिखाई है। जो बेबी टाटा मोटर्स भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। कल चर्चा हो रही थी कि बेबी बर्कशायर हैथवे का स्टॉक है डीवीआर वाला उनके यहां, तो इसको नाम दे दिया बेबी टाटा मोटर्स। बेबी टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर ये भी अच्छा मूव दिखा रहा है। खैर इन टैंडम लार्जली मूव करता है, 3.5% का इसमें भी उछाल। ठीक है, टाटा मोटर्स पे व्यू पॉजिटिव। आज जाना है हमको, लेकिन छत्तीसगढ़ से स्नेहल दुबे जुड़ती हुई। स्नेहल मैम हाय, गुड आफ्टरनून। छत्तीसगढ़ में कहां से मैम? छत्तीसगढ़ में भिलाई। अरे वाह, अच्छा कब से शेयर बाजार में स्नेहल, और सवाल क्या है? सवाल सर एक्चुअली आई एम न्यू टू ट्रेडिंग, तो मुझे ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने बस यस बैंक का शेयर परचेस किया हुआ है 12 रुपीज में, तो मुझे यही जानना है कि कैसे ट्रेडिंग करेंगे इंटरडे में सो प्रॉफिट कुछ बुक कर सके। अरे बाप रे, मतलब पूरी क्लास चाहती हैं आप। डायरेक्टर साहब बोले 50 सेकंड है तुम्हारे पास, कैसे ट्रेडिंग करें? स्वाति शुरुआत कैसे करें, क्विकली आंसर दें। वैसे स्नेहल ने एक स्टॉक यस बैंक चुना, बड़ा रिस्की बैठ लिया, लेकिन भाव तो सही था 12 रुपए के आसपास। स्नेहल मुनाफा बांधा वहां पे ऊपर के अभी रखा ही हुआ है? रखा है अभी, ओके। कैसे ट्रेडिंग की शुरुआत करनी चाहिए, पढ़ाई कहां करूं? हेलो, पहले स्नेहल जी एक्सिस बैंक पे मैं आपको राय देना चाहूंगी। आप सिंस 12 रुपए पे अपने बाय किया है, वेरी गुड, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, बट हो सके तो 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में लिटिल बिट व्यू कॉशियस है। यस बैंक एक ऐसा काउंटर है कि जो फिलहाल अभी काफी फास्ट मोमेंटम हमें देखने नहीं मिलता है, स्लो मूविंग काउंटर है, तो आपका जो भी पैसा है वो स्टक हो जाएगा। अगर आप ज्यादा ट्रेडिंग में आप जाना चाहते हो तो निफ्टी 50 स्टॉक में आप ट्रेडिंग कीजिएगा। यस बैंक की बात कर रहे हो तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस आप रख के अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो 20 रुपए के टारगेट के लिए। और इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करो, अगर आप न्यू हो मार्केट में तो आई विल सजेस्ट यू कि निफ्टी 50 इंडेक्स स्टॉक्स जो है उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बिकॉज उसमें काफी हमें इंट्राडे मोमेंटम देखने मिलता है। एटलीस्ट फॉर 1 मंथ आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा। पायआउट लेवल्स आपको इवन ओडिंग्स पे भी देखने मिल सकेंगे। अगर कोई भी काउंटर पायआउट्स लेवल के ऊपर जाता है तो आप बाय कीजिएगा। प्रीवियस डे का जो भी लो रहेगा वो आप स्टॉप लॉस लेके ऊपर में एटलीस्ट आपको 1 to 2% आपको मिल सकेगा।
बट ये प्रैक्टिस नॉर्मल एटलीस्ट अब 1 मंथ पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा, फिर अपने रियल मनी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि एवरीडे मार्केट का स्विंग अलग अलग होता है। हाँ। तो हमें डेली अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। ठीक है। आज मैं बताऊंगी आपको ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, प्रोबेबली कल वो नहीं अप्लाई हो पाएगी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन करें। आज जाना है हमको मुंबई। मुंबई में तो मैं हूं ही, आपको जाना है मुंबई, छत्तीसगढ़ और सोलापुर। तो सबसे पहले मुंबई जा रहा हूं और सना परमार आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। सना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक्स अ जुड़ने के लिए सना मैम। कमर्शियल कैपिटल में तो आप वैसे ही हो, कब से हो शेयर बाजार में मैम? लास्ट 12 ईयर्स से। अरे वाह, और कैसे ये पिछले 12 साल से एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो या पोर्टफोलियो बिल्डअप करा है लंबी अवधि का? सिर्फ नहीं, अभी तो लास्ट ऐसे था कि पोर्टफोलियो ही कर रहे थे। हाँ। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड टोटली घर पे बैठे हैं, तो अभी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो नहीं तो ट्रेडिंग, ये पहले पोर्टफोलियो बिल्डिंग ठीक है, लंबे समय से थी। ट्रेडिंग के लिए पहले से चार्ट सेटअप वगैरह आप रीड करते हो या ट्रेडिंग कैसे कर रहे हो? हाँ, या ट्रेडिंग करते हैं। मैं सीएनबीसी आवास की 99% सभी उसको फॉलो करती हूँ और अच्छा पैसा भी गेन करती हूँ। एंड थोड़ा मनी कंट्रोल वगैरह जो भी कंपनीज वगैरह जो होते हैं उसके थोड़े रिसर्च करके भी बाय करती हूँ। अरे वाह, तो 99% सीएनबीसी आवास को फॉलो कर रही हैं और पैसा बन रहा है। तो मैं मान लेता हूं जितने भी गेस्ट कॉल दे रहे हैं, नेट इवेंचुअली मुनाफा हो रहा है। तो स्वाति, जाते जाते एक आध बढ़िया सा पिक भी दे जाइएगा हम लोग को जब शो खत्म करेंगे, समय रहा तो। अच्छा सना मैम, दो स्टॉक्स हैं, पहला कौन सा क्वेरी? अच्छा, दोनों ही ये रीसेंट आईपीओ, ये आईपीओ के समय अलॉटमेंट लगाया था, पैसा लगाया था, पैसा लगा नहीं तो उसके बाद लिस्टिंग के बाद लिया, ऐसा है क्या? लिस्टिंग के बाद लिया था मैंने। एंड जो सर्किट टू सर्किट ही चला, बर्गर किंग की बात कर रही हूँ मैं। जो सर्किट टू सर्किट ही चला एंड हायर सर्किट से जो नीचे फॉलो एकदम बेस हुआ है। तो मेरे पास 174 के बर्गर किंग है, 300 शेयर्स है। 174 पे मेरी क्वेरीज है कि शुड आई बुक द लॉस और शुड आई होल्ड इट और व्हाट टू डू, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो सुसना मैम, बर्गर किंग पे जब आईपीओ आया था तब मेरे ख्याल से आईपीओ 60 रुपए का था। उस टाइम पे ट्राई करा था आपने सब्सक्रिप्शन के लिए? मैंने मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चे के, तीनों के नाम पे भरे थे, लेकिन उसमें नहीं लगा था। ये तो हम 95% लोगों के साथ यही दिक्कत है। पर ठीक है, लिस्टिंग के बाद बर्गर किंग में आपने पैसा, जब आप मोमेंटम को चेस करनी थी सना मैम, अब तो आप रीड कर रहे हो मार्केट के टेक्निकल्स वगैरह, स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे क्या? स्टॉप लॉस लगाए थे सर, लेकिन वो सर्किट टू सर्किट ही खुला था। जिस दिन था उसी दिन सर्किट था, फिर दूसरे दिन भी सर्किट पे था। सो थोड़ा ऐसा मूवमेंट बन गया था ना कि भाई बर्गर किंग एकदम धमाल कर अब तो यही है बस, है ना? तो थोड़ा उसी में बह गए हम भी। नहीं, हो जाता है, अब गड़बड़ हो गई, ठीक है। स्वाति, वाकई तगड़ी लिस्टिंग, उसके बाद इस तरह का यूफोरिया बना था स्टॉक को लेकर, लेकिन मैम गलत भाव पे फंस गई, क्योंकि अभी स्टॉक इनकी बाइंग से 30-35 रुपए नीचे इस समय कामकाज कर रहा है। आपके पास बहुत पुरानी चार्ट के लिए तो डेटा नहीं होगा, लेकिन जितना डेटा है उसको देखते हुए क्या करना है? ये 30 रुपए का जो लॉस हो रहा है, इसको कैसे, इसकी भरपाई होगी? स्वाति, लो, स्वाति को वापस रिकनेक्ट करना पड़ेगा, रीपैच करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत आ रही है। तो बर्गर किंग हो गया, दूसरा इंडिगो पेंट्स में भी आईपीओ के समय पैसा लगाया था, नहीं लगा, बाद में चेस किया स्टॉक को। हाँ, बाद में चेस किया था। और ये मेरे पास 15 शेयर्स हैं और वो 2955 के रेट के है। तो उसमें भी अभी थोड़ा मुझे लॉस हो रहा है। तो वो भी मुझे पूछना था कि शुड आई होल्ड इट और should I book the loss and invest in some other company? ठीक है, मैं स्वाति का इंतजार करता हूं। तो बर्गर किंग और इंडिगो पेंट्स दोनों रीसेंट लिस्टिंग, दोनों लिस्टिंग के बाद गजब का मूव दिखाया। स्वाति, होपफुली आपको आवाज आ रही होगी। दोनों आईपीओज में लिस्टिंग के बाद जो यूफोरिया बिल्टअप हुआ था, उसमें सना मैम ने भी एंट्री करी और दोनों में भाव के अब नीचे कामकाज हो रहा है, दोनों में लॉसेज हो रहे हैं। स्वाति, क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करें इन स्टॉक्स को? क्या लॉसेज की भरपाई कर पाएंगे ये स्टॉक्स या एग्जिट करना है? इस आशीष जी, इंडिगो की बात करें तो डेफिनेटली ये अच्छा काउंटर है, काफी अच्छा हमें मोमेंटम देखने मिलते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। वीकली चार्ट्स की देखूं मैं बात, तो एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है और साइडवेज मोमेंटम में भी ब्रेकआउट देने की वर्ज पे है।
ऊपर में 1700 लेवल का ब्रेकआउट है, अगर वो ब्रेकआउट दे देता है वॉल्यूम्स के साथ तो मुझे लगता है इसमें क्षमता है कि ये 2000 के भी लेवल टच कर देंगे इंडिगो पे। तो मेरी राय यही होगी कि थोड़ा पेशेंस लगेगा, इंडिगो में डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देखने मिल सकता है। तो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय एंड, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन रहेगा एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए। बर्गर किंग की बात करूं आशीष जी, तो टेक्निकल सेटअप इतना कोई स्ट्रांग नहीं है, हिस्ट्री भी वी डोंट हैव हिस्ट्री क्योंकि अभी फिलहाल जस्ट दिसंबर में ये लॉन्च हुआ था। टेक्निकल जितना भी हिस्ट्री है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो व्यू मेरा कॉशियस टू बेरिश है। अभी तो 142 के आसपास चल रहा है, मैडम का काफी हाई लेवल पे बाइंग हुआ है 175 के आसपास। मेरी स्ट्रेटेजी यही होगी कि सेल ऑन प्राइस पे ये काउंटर एग्जिट करना चाहिए। अगर कोई भी उछाल आता है 155 to 160 के रेंज में तो उन्होंने एग्जिट करना चाहिए। अगर यही स्पेस में आप देख रहे हो दूसरा काउंटर, तो जुबिलेंट फूड एक काफी अच्छा स्टॉक है, उसमें आप फंड इन्वेस्ट कर सकते हो। बट बर्गर किंग की बात करूं तो अगर इमीडिएट सपोर्ट लेवल 135 का है, वो एक स्टॉप लॉस रख के कोई भी उछाल आता है तो इसमें आप एग्जिट कीजिए। तो अगर ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में रहना है तो बर्गर किंग से बेहतर चार्ट्स पे इस समय जुबिलेंट फूड वर्क्स है। मैम क्या करें, तो अब आपको पिज्जा की तरफ मूव करना है बर्गर से। सेल ऑन बाउंस। अच्छा, सोलापुर जा रहा हूं, सनिका आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। सनिका हाय, गुड आफ्टरनून। सनिका कब से शेयर बाजार में? आप भी ये लॉकडाउन में एक्टिव हुए या पहले से थे? लॉकडाउन के बाद एक्टिव हुए। लॉकडाउन के बाद एक्टिव हुए। और सनिका कैसे शुरुआत हुई, शेयर बाजार क्यों ऑप्ट करा? क्योंकि सीखने की बहुत चाहती और पैसे कमा रहे लोग तो हम क्यों नहीं। तो हाँ, तो ये बात सही है, जब हिंदुस्तान प्रॉस्पर कर रहा है तो हम सबको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट हम शेयर बाजार से। लेकिन पैसा आया? थोड़ा बहुत आया, सीएनबी से आवत से ही आया जो आया था। तो अभी खुद स्टडी करना शुरू करा, खुद पढ़ना लिखना शुरू करा, अभी थोड़ा बहुत चालू किया, 2-3 महीने से चालू किया है ट्रेडिंग, लेकिन थोड़े बहुत लॉसेस भी हो रहे इसलिए। नहीं तो चालू करा तो पहले थोड़ी सी मॉक ट्रेडिंग वगैरह करी कि नहीं करी, या सीधे पैसा झोंक दिया? नहीं, सीधे पैसा झोंक दिया था। ठीक है, तो अब सनिका कहाँ दिक्कत आ रही है? लॉसेज हो रहे हैं किसी स्टॉक में? हाँ, वो एक साइड और एक था हुडको नाम का उसके। हाँ, तो ये दोनों ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम को चेस करा था? हाँ, मैंने वो एक्चुअली थोड़े से हाई पे लिए थे। एक्चुअली वो ये था एक्साइड इंडिया, वो मैंने हाई पे लिया था, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही। एक्साइड आपने 215 पे खरीदा हुआ है? 15 पे खरीदा है। और ये हाल फिलहाल की बाइंग है? यस। ठीक है। अब साथी अंडरकरेंट तो है ऑटो स्पेस को लेकर, तो अगर अंडरकरेंट ऑटो स्पेस को लेकर है तो शायद इवेंचुअली एक्साइड भी कुछ टूल दिखा सके। होल्ड करूं क्या, और करना है तो स्टॉप लॉस कहां लगाना है, या आप मानते हो एग्जिट कर लेना चाहिए एक्साइड से? नहीं आशीष जी, एक्साइड टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है। नो वंडर लास्ट 2-3 महीनों से काफी साइडवेज मोमेंटम में ये चल रहा है, ऑलमोस्ट 182 to 210 के रेंज में है। बट ये ब्रेकआउट के नजदीक आ रहा है फिलहाल। तो ब्रेकआउट के पहले कोई भी स्टॉक अगर कंसोलिडेशन फेज में जाता है तो इट्स अ वेरी गुड साइन ऑन द टेक्निकल सेटअप्स। तो अभी कंसोलिडेशन फेज में ही मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है ब्रेकआउट यानी कि ऊपर में 210-215 के लेवल्स पे। एक बार वो ब्रीच हो जाएंगे लेवल तो मुझे लगता है कि ऊपर में 230-240 के लेवल्स डेफिनेटली आपको देखने मिलेगी। एक साइड फंडामेंटल भी काफी अच्छा स्टॉक है, तो मेरी राय ये है कि होल्ड कीजिएगा। अगर शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से आप होल्ड करना चाहते हो तो नीचे में एक स्विंग सपोर्ट 200 लेवल का है, तो 200 के स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 240 रुपीज। हुडको की बात करें तो इसमें हम लोग ने ऑलरेडी मूव देखा है लास्ट 2 महीने से आशीष जी, फ्रॉम ऑलमोस्ट 35 to 53 के लेवल्स में। यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकता है, एंड उनका सिंस करंट लेवल पे ही बाइंग है 50 to 51 के रेंज में। तो मेरी राय होगी कि उन्होंने एक स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए 50 लेवल का। 50 रुपीज का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। अपसाइड में मुझे लगता है इसमें रैली हमें 60 to 65 के लेवल्स तक की देखने मिल सकती है। वहां तक ये पर्टिकुलर स्टॉक जाता है तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। बट एट दी करंट लेवल मेरी राय हुडको पे होल्ड रहेगी 50 रुपए के स्टॉप लॉस। तनिका थोड़ा चीयर अप करो, आप दोनों स्टॉक्स पे कह रही हैं प्रॉफिटेबल एग्जिट होगा। स्टॉप लॉसेस जरूर लगाने, और एक्साइड वाकई ऑटो एज अ स्पेस को लेकर अंडरकरेंट स्ट्रांग है, तो होल्ड करेंगे हम, शायद इवेंचुअली अच्छा मुनाफा होगा।